चलो छोटू, अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, आज हम उन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल दिया है, फाइंड द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ए गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg इफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम एक्वायर्ड द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम गन। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि बोला है कि रिकॉल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ये जान लो। देखो, तो आप सुने होंगे कि जब भी आप गन से बुलेट फायर करते हो तो जो आपका गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क मारता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से गन मूव करता है वही वेलोसिटी को आप क्या बोल देते हो, रिकॉल वेलोसिटी। तो इसको आप लिख सकते हो कि द वेलोसिटी बाय विच अ गन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इज नोन एज रिकॉल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से कोई गन बुलेट को फायर करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोल देते हो आप रिकॉल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टर्म तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिया है कि एक गन है 5 kg का, वो एक बुलेट को फायर कर रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, जो बुलेट है उसका मास दिया है 25 ग्राम। तो बोला है कि रिकॉल वेलोसिटी बताओ। दैट मीन्स कि जो आपका बुलेट फायर होगा तो वो क्या करेगा, गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो वो किस वेलोसिटी से गन है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी उसको आप बताइए। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं। अब देखो, हमने गन के मास को M1 बोला है, बुलेट के मास को M2 बोला है। ठीक है, तो जो अगर मान लो यहाँ पर गन है, देखो एक बार समझ लो, मान लो यहाँ पर गन है। देखो कैसे, गन तो बनाने भी नहीं आता है। मान लो यहाँ पर गन है, देखो ये गन हो गया और यहाँ से आपने बुलेट को क्या किया है, फायर किया है। ठीक है, तो एक चीज देखो, पहले देखो कंडीशन को समझो। ठीक है, जब इनिशियली बुलेट और गन को आप अपने हैंड में होल्ड किए रहोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा, 0। जब बुलेट गन के अंदर होगा और तुम्हारे हाथ में क्या होगा, गन होगा, गन तुम्हारे हाथ में होगा, जो बुलेट होगा गन के अंदर होगा, तो उस कंडीशन में देखोगे तो गन और बुलेट दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो गन के मास को हमने M1 बोला है, बुलेट के मास को M2 बोला है, लेकिन जो बुलेट का मास है देखो ग्राम में दिया है। तो यूनिट सेम करने के लिए, दैट मीन्स इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल आ जाएगा तुम्हारा 1/40 kg। किसका मास, बुलेट का। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का देखोगे तो जब बुलेट क्या होगा, गन के अंदर होगा, गन तुम्हारे हाथ में होगा, तो ओवरऑल दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बुलेट और गन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी की बात करोगे तो बोला है कि गन का रिकॉल वेलोसिटी निकालना है आपको, तो इसको हमने छोड़ दिया है, V1 को एज इट इज छोड़ दिया है। V2 दिया है तुमको 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमने भाई अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने ये फॉर्मूला लिखा था M1 U1 प्लस M2 U2 दैट इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, अब देखो M1 U1 प्लस M2 U2 दैट इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये कहाँ से आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, अब देखो इसमें देखोगे इनिशियल वेलोसिटी M1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी गन का 0, M2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0, M1 दैट मीन्स मास ऑफ गन 5 इंटू इसका वेलोसिटी निकालना है, V1 हमने छोड़ दिया, M2 दैट मीन्स मास ऑफ बुलेट 1/40 kg, V2 मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 500 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमने सॉल्व किया तो देखो ये हो गया 5V1 प्लस, अब इसको कट करोगे 10 से 10 हो गया तो 50/4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 5V1 क्या हो गया, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब तुमको V1 फाइंड आउट करना था तो ये 5 जो -5 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो नीचे में माइनस को नहीं लिखा जाता है, नोमिनेटर में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने उसको ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ताकि अब देखा ये बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। ठीक है, उसके बाद इसको कट कुट कर दिया तो आ गया तुम्हारा -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जो माइनस आया छोटू, माइनस तो माइनस सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका गन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस से न घबराना कि माइनस कहाँ से आ गया। तो माइनस का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, ये इंडिकेट बस इतना सा कर रहा है कि आपका जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये आंसर था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 5 kg इज रनिंग विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है 5 kg का, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ही जंप ओवर अ स्टेशनरी कार्ड ऑफ 2 kg वाइल रनिंग। बोल रहा है कि
एक लड़का 5 kg का है जो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, वो क्या देखता है कि एक ट्रॉली खड़ी है। देखो एक पिक्चर बना देते हैं, ये ट्रॉली रेस्ट में है, ये रोड हो गया, यहाँ पर लड़का है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये ट्रॉली रेस्ट में है। अब ये क्या करता है, आगे पढ़ लो। अब बोला है कि लड़का दौड़ते समय स्टेशनरी देखता है तो इस पर कूद जाता है, जंप कर जाता है ट्रॉली पे। तो आगे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंपिंग द बॉय। तो बोला है कि जब लड़का जंप कर जाएगा तो कार्ट का क्या वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, जब लड़का जंप करेगा छोटू इस पे, तो लड़का और कार्ट दोनों क्या करेंगे, सेम स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। तो अब इनके लिए हम क्या लिखते हैं, मतलब m1 u1 का वैल्यू लिखते हैं। तो देखो m1 देखोगे 5 kg है, m2 देखोगे 2 kg है, लड़का 50 kg का है, 5 kg का है। एक मिनट रुक जाओ। देखो जो बॉय है वो 50 kg का है, तो बॉय को हमने 50 kg लिख दिया। ट्रॉली 2 kg का है, 2 kg लिख दिया। u1 का मतलब लड़का का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो लड़का इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा था। u2 का मतलब ये हुआ कि स्पीड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो इनिशियली जो कार्ट था आपका रेस्ट में था, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब देखो जब लड़का जंप कर जाएगा कार्ट पे छोटू, तो दोनों क्या होंगे, लड़का और ट्रॉली एक ही स्पीड से मूव करेगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया v1 बराबर v2 दैट इक्वल्स टू x, क्योंकि जब दोनों मूव करेंगे साथ साथ, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम। अब यहाँ देखो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही फॉर्मूला हमने लिख दिया m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इक्वल्स टू m1 v1 दैट प्लस m2 v2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो m1 का वैल्यू 50, u1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 2, इनिशियल वेलोसिटी u2 का वैल्यू 0, तो 0 पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर m1 और m2 की बात करोगे तो देखो यहाँ पर m1 भी क्या होगा, m1 हो गया तुम्हारा 50 kg, v1 क्या होगा x, m2 हो गया 2 kg, v2 क्या होगा x। देन इसको सॉल्व कर दिया, तो 100 बराबर आया 50x प्लस 2x, तो ये हो गया 52x दैट इक्वल्स टू 100। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 100 डिवीजन बाई 52 मीटर पर सेकंड, मतलब 100 बाई 52 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दोनों कार्ट और बॉय क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आज हमने 2 न्यूमेरिकल कराए। आप लोग क्या करना, ट्राई करना, इसको अपने आप सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत है तो हमको बोलना, ठीक है।